नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कुछ देश बहुत कमजोर हैं। उन पर जब भी कोई देश चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन पर हमला करने के बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है। आइए जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जिनसे जीतना नामुमकिन है। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक्स, 137 फाइटर प्लेन एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी है। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक ऑस्ट्रेलिया से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी सेना नहीं बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश उसके आसपास कोई भी नहीं है। उसके पास के ताकतवर देश हैं चीन, भारत और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया भी था, लेकिन कुछ कारणों से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 8, रूस। नेपोलियन और हिटलर ने अपने अपने समय में अपनी ताकतवर सेना के साथ रूस पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रूस की इतनी सुरक्षा के कारण इसकी भौगोलिक परिस्थिति है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। इस वक्त रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रूस के पास हैं, जिससे जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 7, उत्तरी कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है उत्तर कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी कोई भी देश इस पर हमला नहीं करता। इसकी वजह इस देश का पागलपन। उत्तर कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 से ज्यादा टैंक्स, 222 से ज्यादा घातक हेलीकॉप्टर और तो इस देश के पास है परमाणु हथियार। इतने क्रूर तानाशाह के बावजूद उत्तर कोरिया की जनता किम जोंग को बहुत मानती है, इसलिए इस देश पर भी कब्जा करना कोई आसान काम नहीं। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है, जो भारत के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी सेना में केवल 6000 सैनिक है और इसके पास वायु सेना भी नहीं है। तो फिर इस पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर हमला किया था, लेकिन वे भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए असंभव है क्योंकि इसके हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए देश में वायुसेना और टैंक से आक्रमण मुमकिन ही नहीं है। दूसरा मुख्य कारण है कि इस देश की सुरक्षा का वादा भारत ने किया है। भारत भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही भूटान की छोटी सी सेना को ट्रेनिंग भी भारत ही देता है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना असंभव है। नंबर 5, इजराइल। इजराइल एक बहुत छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक कोई भी देश इस पर कब्जा क्यों नहीं कर सका? इसकी सेना में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं, लेकिन इस देश में रहने वाली हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल सेना में रहना ही पड़ता है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का भी इसका साथ है। इसके साथ इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम तैयार कर लिया है, यानी देश एक सुरक्षा कवच के घेरे में घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल नहीं हो सकती। नंबर 4, कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसकी आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक हैं। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये देश बहुत बड़ा है। इसके जंगलों और पहाड़ों और बर्फीली मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन देश के बस की बात ही नहीं है। दूसरी बात की इसका पड़ोसी देश अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और उससे कनाडा से अच्छे संबंध है। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करेगा तो उसे अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत देश स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की सेना छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने में पहले दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों की बर्फीली मौसम में लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होगा। नंबर 2, भारत।
भारत से जीतना भी बहुत मुश्किल है। इसका बड़ा कारण भारत की सेना है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान काफी बार हम पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि भारतीय सेना में 14 लाख सैनिक और 1785 फाइटर प्लेन, 16,000 सैन्य वाहन और बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। भारत का उत्तरी भाग ज्यादातर हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है। इस खतरनाक पहाड़ों में भारतीय सेना रहती है, इसलिए दुश्मन सेना के यहाँ से आना बहुत मुश्किल है। और बाकी 3 तरफ से भारत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी से घिरा हुआ है। वहाँ पर 200 से ज्यादा सैनिकों के जहाज, परमाणु हथियारों वाली सबमरीन से जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, साथ में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। इसकी सेना में 14 लाख से ज्यादा सैनिक और इनके पास 7,000 से ज्यादा घातक परमाणु हथियार हैं। इनमें से 2 परमाणु बमों का ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है, और जो देश इसके ऊपर हमला करने के लायक है वो इससे बहुत दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र है, जिन महासागरों में इसकी हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन छुपी हुई है। इससे इस देश पर हमला कर जीतना असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।